इसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा बिजनेस में वो ग्रोथ नहीं आ रही, वो चीज नहीं आ रही जो हम इस सिस्टम में चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम है वो उसके अंदर ये फर्क नहीं पड़ता आप कितने लाइक हैं, ये फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितनी नॉलेज, फर्क ये पड़ता है कि आप कमिटेड कितने हैं, आप जो आपका वाई कितना स्ट्रांग है, आप अपने टाइम को कितना वैल्यू देते हो, आपको अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली है, ये आपको इसकी वैल्यूज कितनी है। तो हमारी लाइफ में एक्चुअल में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम जो हमें सब कुछ पता है सारी, लेकिन क्या है कि हम एक्शन में नहीं आते, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो हमें उन सब चीज़ों को पीछे रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। और आज हम शुरुआत करते हैं कि कल का जो मैंने फैसला लिया था उसी को हम लोग वापस करेंगे दोबारा से। हाँ, तो दोस्तों बीइंग अपलाइन मेरा फर्ज बनता है कि मेरे पास जो 18 साल का एक्सपीरियंस है, 19 साल का जो भी मैं इस बिजनेस में 2003 से आया हूँ, मैं आपके साथ अ, अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँ। और दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो हमारी मीटिंग होती है ना, इट्स नॉट ए वेबिनार, ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यहाँ पर मैं आपके सारे इफ वर्ड्स रिवाना जो आपको चैलेंजेस आते हैं फील्ड में जो आने हैं, मैं वो सारी उनकी क्लैरिटीज आपके सामने रखता हूँ। और राम जी। खुद ही वो कहते हैं ना, क्वेश्चंस जो आपको बिल्कुल। चैलेंजेस फील्ड के अंदर आते हैं, वो सारे के सारे मैं यहाँ पे वही वही चैलेंज को मैं आपके सामने रखता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, इस बिजनेस में कामयाबी का जो पहला पहला जिसको हम कहते हैं ना पहला स्टेप, या वो है स्टार डायमंड। ये कंपनी कहती है जिस दिन तुम साइन करते हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम गरीब हो, अमीर हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, किसने आपको दिया, आपके रिलेटिव ने दिया, आपके दोस्त ने दिया, किसी ने भी आपको दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, आपने साइन कर दिया है, तो अब आप मेरे पार्टनर हो। मेरी तरफ से तुम करोड़पति बन गए, मेरी तरफ से तुम स्टार डायमंड बन गए, मेरी तरफ से तुम सब कुछ हो। अब ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है तुम इसमें से कितने सालों में तुम स्टार डायमंड बनते हो। अब ये डिपेंड आप हमारे में हम पे करता है। देखिए दोस्तों, इसमें 100 रुपए का चेक भी आता है, 500 का भी आता है, 1000 का भी आता है, 10,000 का, 50,000 का भी आता है, 1 लाख का भी आता है, 10 लाख का भी आता है, और 50 लाख का भी आता है, 1 करोड़ का भी आता है। ये अप टू यू, आप इस बिजनेस में कितना कमाना चाहते हैं, आप इस बिजनेस के अंदर कितना बड़ा खेलना चाहते हैं, आप आपके ड्रीम कितने बड़े, आपके सपने कितने बड़े। दोस्तों, ये कोई लॉटरी नहीं है, ये एक बिजनेस है। ये हमें खुद ही इसको तैयार करना पड़ेगा। हाँ, ये हम तभी तैयार करेंगे जब हम इसको प्रायोरिटी देंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं, हर तरह के लोग आगे में उनके ऊपर भी 7 तरह के लोग होते हैं। हर एक आदमी का अपना अपना एटीट्यूड होता है। ये बिजनेस हम लोगों को इसीलिए समझ नहीं आता, क्योंकि मैं जो यहाँ पे ट्रेनिंग्स देता हूँ इसलिए देता हूँ क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव चीजें आपके साथ चलती हैं। तो मैं उन सारी नेगेटिव चीजों का क्या करता हूँ, आंसर बनाकर आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो वो आंसर्स कहाँ से लेता हूँ, मैं वो अपनी लाइफ के जो मैंने मैंने जो एक्सपेरिमेंट, जो मैंने फील्ड के अंदर जाकर मैंने जो चीजें गलतियां की हैं, वो चीजें मैं आपको बताता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इसीलिए यहाँ पर बैठे, क्योंकि आप सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं, आप सब लोग अमीर होना चाहते हैं। तो पहला ये है कि कंपनी कहती है मैंने तुम्हें अमीर बना दिया, मैंने तुम्हें तुम्हारी लाइफ के अंदर जो एग्रीमेंट किया है, वो एग्रीमेंट ये है कि तुम जितना चाहो उतना कमा लो, है ना। तो उसके लिए कंपनी हमें क्या दे रही है, सोर्सेज भी दे रही है साथ में। वो सोर्सेज के ऊपर भी हमने बात की कि वो सोर्सेज क्या है। जैसे आपको पता है, व्यापार करने के लिए हमारे पास जगह चाहिए, पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, टाइम चाहिए। उसके बाद फिर जाके वो मार्केट में जाएगा, फिर उसके बाद प्रॉफिट। अच्छा, मार्केट में रिस्क कितना बड़ा, अगर हम अपना पैसा अपना सब कुछ करते हैं, उधार शार सब कुछ करते हैं, कितना बड़ा रिस्क है। यहाँ कंपनी कहती है वो सारा रिस्क मेरा, क्योंकि पैसा भी मेरा, माल भी मेरा, सब कुछ मेरा। तुम इस बिजनेस में अमीर हो सकते हो, तुम उन चीजों को सीख लो, उन चीजों को, वो स्ट्रेटेजी को आप सीख लो, जिस तरह से सिस्टम काम करता है उसी तरह से तुम अगर काम करते हो तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आता है। एक्चुअल में क्या है, हम लोग कॉमन पीपल हैं, हम लोग जिन घरों से आते हैं, वहाँ की सोसाइटी कल्चर, वहाँ का जो माहौल है, वो कभी भी बड़े सपने नहीं देखने देता। जब भी हम कोई बड़ी बात करते हैं वो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, वो हमसे थोड़ा कटना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप अमीर होना चाहते हैं, गोल आपके हैं, अभी वो लोग करें या ना करें, अभी उनका गोल नहीं है, वो उल्टी सीधी बात करेंगे, लेकिन जिस दिन उनको समझ आ गया, वो लोग भी आपके गोल को पूरा करने के लिए राजी नहीं करते।
फर्क ये पड़ता है कि आपका स्विच आपके हाथ में है या आपने अपना स्विच किसी और को दिया। दोस्तों अगर आपका स्विच आपके हाथ में, दुनिया की कोई ताकत आपको हंसा नहीं सकती, रुला नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपका स्विच किसी और के पास है तो कोई भी आदमी आपके स्विच को ऑफ ऑन कर सकता है। अब ये डिपेंड आप पे करता है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि हमें इस बिजनेस को करने के लिए पहला स्टेप क्या है कि हमें ये मानना है कि हम इस बिजनेस में करोड़पति हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों। हमें प्लान आ जाएगा, हमें करना, हमें लोगों से बात करना आ जाएगा, हमें लोगों को जोड़ना आ जाएगा, हमें प्रोडक्ट को बेचना आ जाएगा, सब कुछ कर लेंगे हम लोग। लेकिन अगर हम हमारा माइंड ये चीज मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं इसके अंदर क्यों आ रहा हूँ, मैं 500 रुपए के चेक लिए आ रहा हूँ, 1000 के लिए आ रहा हूँ, या किसके लिए आ रहा हूँ, जब तक ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा तब तक मैं उन चीजों को अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो इस बिजनेस की जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि बिजनेस का एक नियम है कि बिजनेस कहता है कि अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको टारगेट लेना है। सबसे पहले तो अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करना है। आपको बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस अपनी लाइफ के अंदर बनाने पड़ेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, टीचर है, कुछ भी है, तो आपको सबसे पहले क्या है, अपने प्रायोरिटीज की तरफ ध्यान देना है। अगर आपको लगता है कि यार सिम आपकी जिंदगी में बड़ी जल्दी से खुशियां ला सकता है, अगले 5 साल में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, तो इसको सब पे ऊपर प्रायोरिटी इसको दो। भूखे पेट से आपकी जिंदगी जो चल सकती है, लेकिन दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कोई बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अपने गोल के लिए भूख होनी चाहिए। तो इस बिजनेस में कामयाबी के लिए आपको सबसे पहला काम जो है वो इसको, इस बिजनेस को अपना मानना है। दूसरा, इस बिजनेस में जो दूसरा काम है वो ये है कि ये बिजनेस लॉन्ग टर्म का है, इसलिए इसके अंदर हमें 5 साल इस बिजनेस को प्रोफेशनली करना है और डेली करना है, पूरी कमिटमेंट के साथ करना है, और हमें रोज एक स्टेप के साथ काम करना है। और हमारी नेचर क्या कहती है कि हम बहुत बड़ा करेंगे। हर गरीब आदमी, हर वो आदमी जो लाइफ के अंदर कुछ करना चाहता है, वो लेकिन वो छोटे घरों से आता है, वो हमेशा यही बात कहता है, सर मैं बहुत बड़ा करूंगा। लेकिन वो बहुत बड़ा करने के चक्कर में वो चाहता है कि हर चीज जब उसके ढंग से हो जाएगी, जब मेरा जो काम है अगर इस काम में कमी हो जाएगी फिर मैं नया काम करूंगा, जब मेरे को यहाँ से इनकम आ रही है अगर ये इनकम मेरी बंद हो जाएगी फिर मैं दूसरा करूंगा। दोस्तों ये गरीबी की निशानियां हैं। अगर आपको अमीर होना, अमीर आदमी क्या करता है, अगर उसका एक काम बढ़िया चल रहा है, जब वो पीक पे होता है ना, वो उसके साथ ही दूसरा काम शुरू करता है। लेकिन गरीब आदमी की आदत क्या है, वो कहता है कि भाई जब मेरा एक काम जो चल रहा है जब वो खत्म हो जाएगा फिर मैं दूसरा काम शुरू करूंगा। तो दोस्तों ये अब आपने डिसाइड करना है कि आप इस बिजनेस को किस ढंग से करना चाहते हैं। तो इस बिजनेस को करने के लिए पहली चीज, आपको अपने आप को स्टार डायमंड मानना पड़ेगा, आपको अपने आप को करोड़पति मानना पड़ेगा। दूसरा, 5 साल आपको इस बिजनेस में टिकना होगा। ये बात मैं इसलिए रिपीट करता हूं क्योंकि ये फैक्ट है, ये ट्रुथ है। हमें जो कामयाबी जहां भी हम आज जिस भी लेवल पे है उसका एक ही कारण है कि हम लोग इसके अंदर टिके। आप भी इसके अंदर टिकेंगे तो आपकी लाइफ के अंदर बदलाव आएगा। और साथ में टिकना ही नहीं है, साथ साथ में जो बातें आप सीख रहे हैं इसको सीखते सीखते लोगों के साथ आपको इंप्लीमेंट करना है, शेयर करना है। अगर आप शेयर करेंगे, ना जाने कौन सा ऐसा इंसान आपकी जिंदगी बदल दे। दोस्तों आज अगर आपकी उम्र जो है वो 20 साल है, 40 साल है, 50 साल है, जो भी आपकी एज है, कल 5 साल के बाद ये 5 साल एज बढ़ जाएगी। अगर इन 5 सालों में जो बातें आप सीख रहे हैं वो बातें अगर आप लोगों के साथ करेंगे तो हो सकता है आपकी बहुत बड़ी टीम इंडिया के अंदर बन जाए। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि कोई बात नहीं यार, 10 साल के बाद करूंगा, मेरे पास बहुत टाइम है, बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, तो दोस्तों मैं आपको सच में कह रहा हूँ आपकी लाइफ के अंदर दोबारा ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली नहीं है। इसीलिए प्लीज अपने टाइम की वैल्यू को समझे, अपने आप को समझे, और इस बिजनेस में पूरे ईमानदारी के साथ शुरू हो जाए। अब बात आती है हम लोग इस बिजनेस के अंदर क्यों आए। हमारे 3 ऑब्जेक्टिव हैं, ये बांध लो, इसको लिख लो। अगर आपको गोल बनाना नहीं आता, अगर आपको लगता है कि भाई सर मुझे समझ नहीं मैं आरसीएम के अंदर क्यों आ रहा हूँ, तो हम आरसीएम में आने का एक मकसद है हमारा। हम सब लोग, मैं ऑलरेडी अपना, मेरा बहुत बढ़िया बिजनेस था, मैं ऑलरेडी अच्छे पैसे कमाता था, मैं केबल ऑपरेटर था। लेकिन मैं इस बिजनेस में क्यों आया, क्योंकि हर आदमी को ये 3 चीजें चाहिए होती है, टाइम, मनी और सिक्योरिटी। तो मैं जब ये बिजनेस कर रहा था, जो मैं ऑलरेडी कर रहा था, उसमें मेरे पास टाइम, मेरे पास पैसा तो था, मतलब मैं उतने पैसे कमा लेता था जिससे मेरी फैमिली जो है वो मतलब खुश रह सके। लेकिन मेरे दोस्तों मेरे पास टाइम नहीं था और मैं प्राइवेट सेक्टर में था। अगर भगवान मुझे कुछ हो जाता तो आप समझ सकते हैं
कि अगले कल को मेरे कुछ हो जाता तो हो सकता है मेरा बेटा वो काम करता कि नहीं करता। तो जैसे मेरा रेडीमेड का काम था तो मुझे इतना पता है कि मेरा बेटा कभी भी वो काम नहीं करता, क्योंकि उसके अपने बहुत सारे सपने, अपने बहुत सारे ड्रीम है। लेकिन मैंने इस बिजनेस को इसलिए किया कि अगर मैं इसमें 5 साल टिक के, जैसे मुझे बताया गया, अगर मैं टिक के इसके ऊपर वर्क करूंगा, अगर मैं लोगों को इसके बारे में चर्चा करूंगा, नेटवर्क पे काम करूंगा, तो मेरे को टाइम भी फ्री मिल सकता है 5 सालों के बाद। मेरे पास पैसा भी इतना आएगा कि मुझे पैसे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है, मेरे को सिक्योरिटी मिलेगी, है ना, सिक्योरिटी भी फ्री हो जाएगी। मतलब आज मैं प्राइवेट सेक्टर में, मैं तगड़ा हूं तो काम कर रहा हूँ, अगर कल मेरे को कुछ हो जाता है तो कल मेरी रोटी कल ही बंद हो जाएगी। अगर मेरे को आज कुछ होता है तो कल मैं काम पे नहीं जाऊंगा तो मेरा कल से पैसा बंद हो जाएगा। तो मैं इसीलिए चाहता था कि 5 साल कोई ऐसा काम कर लिया जाए कि अगर हम करें या ना करें हमारा सिस्टम वर्क करे। तो दोस्तों आज आपके सामने बैठा हूं। आज मेरा सिस्टम जो है, मेरे पास टाइम है, मेरे पास पैसा भी है। और सबसे बड़ी बात, पैसा मैं ये नहीं कहता कि अभी जो मेरा गोल है मैंने वो अचीव किया, लेकिन फिर भी एक आईएएस से मेरी अच्छी इनकम है, मैं एक अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, एक गस्टेड अफसर से बढ़िया मेरी लाइफ है। और सबसे बड़ी बात है कि आज अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो कल मेरा बच्चा जो है सिक्योर्ड है, क्योंकि मेरा बिजनेस, मेरा सिस्टम ऐसा डिजाइन हो चुका। और वही चीजें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। और वही चीजें अगर आप स्टार्टिंग से, मुझे इन चीजों को सीखने में 15-20 साल लगे, मुझे इन चीजों में गलतियां, उतराव चढ़ाव होने में इतने साल, अगर आप अगले 3 महीने इन चीजों को प्रॉपर तरीके से समझते हैं तो समझ सकते हैं 1 साल में आप उस लेवल पे आ सकते हैं जिस लेवल पे मैं हूं। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप इस सिस्टम को कितना सीरियस लेते हैं, इन मीटिंग को कितना सीरियस लेते हैं, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को कितना सीरियस लेते हैं। दोस्तों इस बिजनेस में हमारा कोई पैसा नहीं लगा होता, इस सिस्टम में हमारा कोई बॉस नहीं होता। इसलिए इस बिजनेस में वही लोग कामयाब होंगे जो बड़े सपने देखते हैं, जो लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हैं। दोस्तों आपने ज्वाइन कर लिया, आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, उसके बाद अगर आप इस वेट कर रहे हैं कि कोई आएगा जगाएगा और आपको चलाएगा, तो आपका बिजनेस नहीं चल सकता। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, जो भी आपके सीनियर अपलाइन है, जो भी ऑलरेडी इसमें वर्क कर रहे हैं, प्लीज उनके पास खुद जाए, अपनी लिस्ट बनाएं और उनको अपने साथ, जितने भी आपके लोग हैं उनके साथ आप मिलाएं। और ये आपका है, हर मीटिंग में आपने आना है, आपको बुलाना नहीं चाहिए, आप खुद ब खुद इस मीटिंग में बैठे, पहली बात। दूसरा दूसरा क्या है कि आप जब जब आपकी अपलाइन आपको बुलाएगी तब तब आप काम करेंगे तो अपलाइन को फायदा होगा। लेकिन जब जब आप अपनी अपलाइन को बुलाएंगे ना तो पैसा आपको आएगा, आप अमीर होंगे। अब ये डिसाइड आपको करना है, क्योंकि सपने आपने देखे हैं, आपकी अपलाइन ने नहीं देखे। अब आपकी अपलाइन ने अपने सपने देखे, आप इस बिजनेस में आए हैं, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली, आप यहाँ से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको सपने देखे हैं तो आपको सपने पूरे करने हैं। आपको अपनी अपलाइन को कॉल करना है, जब जब भी आपकी अपलाइन आपको कॉल करेगी, आपके घर में पैसा नहीं आ सकता। लेकिन जब आप उनको कॉल करेंगे, जब आप उनकी नींद चैन उड़ा देंगे, तब आपके घर में पैसा आना शुरू होगा। तो इन बातों को समझो, ये पहला स्टेप है दोस्तों, ये मैं जो बातें कह रहा हूँ। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम आज से में इसलिए आए कि अगले 5 साल हम इसके अंदर अपना एक प्यारा सा सुंदर सा नेटवर्क बनाएंगे। और नेटवर्क बनाने के बाद हमें टाइम फ्रीडम चाहिए, चाहे सिक्योरिटी चाहिए और मनी चाहिए। कि अगर सपोज जैसे मैं हूं, अगर मैं 1 महीने के लिए जम्मू छोड़ देता हूं, कहीं और जाके मैं घूमने जाता हूँ, कुछ भी जाता हूँ, अगर मैं 2-2.5 लाख रुपए खर्च करके आता हूँ, तो दोस्तों मैं आपको लिख के, मैं किसी को फोन भी ना करूं तो मेरा 2-2.5 लाख रुपए का चेक तैयार हो जाता। मेरी बात आप समझ रहे हो ना? अगर आप भी चाहते हैं आपके साथ ऐसा हो जाए, अगर आप भी चाहते हैं आपकी लाइफ के साथ ऐसा हो जाए, तो प्लीज इसको सीरियस समझे। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। यहाँ कोई आपका बॉस नहीं है, यहाँ आपके सपने आपके बॉस है, आपका टाइम आपका बॉस है, आपका जो भी है वो आपके पास है। अगर ये तीनों चीजें आप जानते हैं तो इसको लिख लो अपने उसके ऊपर, अपनी दीवारों के ऊपर लिख लो कि मैं आरसी में इसलिए आऊं क्योंकि मेरे को चाहिए टाइम फ्री, मेरे को चाहिए पैसा, मेरे को चाहिए सिक्योरिटी। तो इसीलिए जब तक आप इनको प्रायोरिटीज नहीं देंगे, जब तक आप इनको अपने सामने पिक्चर में नहीं लाएंगे, तब तक आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। ये कुछ चीजें हैं जिनको हम साइकोलॉजिकली कहते हैं, ये सब मेंटली चीजें हैं। हम लोग क्या करते हैं, आप मीटिंग में बैठते हैं, आप एक्साइटेड होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं और आप ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद मोटिवेट से आप कुछ समय के लिए चार्ज हो सकते हैं, लेकिन लाइफ टाइम के लिए आप इसके अंदर चार्ज नहीं हो सकते दोस्तों। मोटिवेशन बड़ी जरूरी है, लेकिन
मोटिवेशन ही सब कुछ नहीं है, उसके साथ स्किल भी चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें कि ये बिजनेस कैसे काम करता है, इसका प्लान क्या है, कमीशन कैसे आती है, कैसे ड्रीम बनाए जाते हैं, कैसे गोल बनाए जाते हैं, कैसे रोड मैप बनाया जाता है, कैसे गोल को अचीव किया जाता है। ये सारी चीजें हमें देखनी है और ये हमने सब कुछ इसलिए करना है क्योंकि हमें जो हमारा जो आउटकम गोल है दैट इज स्टार डायमंड, मतलब कि 1 करोड़ रुपए पर मंथ की इनकम हमारा गोल है। और वो कितने सालों में? अगले 5 सालों में। अगर एक आदमी को ये बात समझ आ जाए अगले 5 साल में उस आदमी की इनकम करोड़ों की हो सकती है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई और काम उसके आगे प्रायोरिटी में आ जाए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आरसीएम की होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी इस गोल के ऊपर होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि जो काम आप कर रहे हैं उससे आपकी लाइफ के अंदर करोड़ों आ सकते हैं तो फिर इसमें आने की जरूरत, लाखों भी आ सकते हैं तो फिर आरसीएम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वहां से नहीं आ सकते तो आपको आरसीएम को प्रायोरिटी देना होगा और इसको सबसे आगे रखना होगा। तो इसलिए क्या है, अगर आप टाइम फ्रीडम चाहते हैं, मनी फ्रीडम चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, तो आपको मोटिवेशन के साथ साथ आपको स्किल भी चाहिए। ये सारी स्ट्रेटेजी आपको मैं अभी बताने वाला हूं, ये सब चीजें आपको चाहिए। अच्छा, अगर आपको जैसे अभी बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं कमियां नहीं बताता किसी, मैं बताता हूँ ये उनके साथ हो रहा है। अगर आप इसको चेंज कर लेते हैं, अगर आप एनालिसिस करते हैं, अगर आप बैठ के सोचते हैं वाकई सर ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ, तो मैं उसका वो भी बताऊंगा कि कहाँ दिक्कत है। ठीक है दोस्तों? तो कई बार क्या होता है कि नॉलेज तो बड़ी है, मुझे सब समझ है कि प्लान क्या चीज है, मुझे सब पता है, कमीशन कैसे आती है मुझे पता है, कंपनी में दम है मुझे पता, चेक कैसे आता है मुझे सब कुछ पता है, उसके बावजूद भी मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। उसके बावजूद भी मैं हर महीने यही कहता हूँ सर अगले महीने धूम मचा दूंगा, सर अगले महीने ये कर लूंगा, क्योंकि सब कुछ मुझे पता है, मेरे अंदर दम है, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन कर नहीं पा रहा। वो कौन सा ब्लॉकेज है उसको समझना मेरे दोस्तों। और जितनी जल्दी हम उसको सीख लेंगे तो उतनी जल्दी हमारे अंदर क्या आ जाएगा, क्योंकि हम लोग प्राइवेट सेक्टर से लोग हैं, हमारी सिक्योरिटी नहीं है, हमें लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना है यार, हमें अपनी 7th जनरेशन के लिए कुछ करना है। तो फिर नो इफ बट, फिर खेलना है, फिर हर एक आदमी से पंगा लेना है। और अगर हम सोचते हैं सर कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे तो नहीं चलेगा। तो इसीलिए अगर आपको ये चीजें चाहिए तो मोटिवेशन के साथ स्किल चाहिए, स्किल भी आपके पास है, लेकिन अगर आपके पास विल नहीं है, विल का मतलब इरादा नहीं है, अगर आपको अपने आप पे बिलीव नहीं है तो कोई भी चीज आपके हाथ में नहीं जा सकती। तो दोस्तों सब कुछ होने से नॉलेज भी स्किल, कई बार क्या होता है कि हम लोग हमारे पास स्किल तो होता है लेकिन क्या है, हम अपने विल की वजह से हार जाते हैं। जब बार बार कहीं हार मिल जाती है, बार बार जब हमें ठोकरें मिलती है या कोई हमारी कमी निकालता है, कुछ भी निकालता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हार जाते हैं। क्यों? तो मेरी कामयाबी का राज क्या है, कई बार जीरो हो गया, कई बार पैसे नहीं थे, कई बार बड़ी बड़ी बुरी हालत हुई, लेकिन कामयाबी क्यों मिली? ठिकारा। क्यों कामयाबी मिली? क्योंकि मुझे अपने में बिलीव है, मुझे पता है ये बिजनेस मुझे कहां तक लेके जा सकता, मुझे मेरी मंजिलों को पता है। कहता है ना सपनों में जान, क्या वो हौसलों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है ना, वो शेर है। मुझे शेर व शायरी कम आती है, हमारे भाईजान बहुत बढ़िया बोलते हैं, शबनम भाई। कहना क्या बोलते हैं सर, बोला जरा। पंख से कुछ नहीं होता, नहीं होता, हौसलों से हौसलों से उड़ान जान, होती है। हाँ, उड़ान होती है। तो कहने का यही है कि ये बिजनेस में देखो ना, यहाँ हमारा कोई लगा नहीं, और कोई भी आदमी आके हमें कहता है यार तू नहीं कर सकता, क्या यार अपना लगना कुछ नहीं, क्यों नहीं कर सकता, और मेरे घर में गाड़ी आ सकती है। तो इसलिए मैं आपको एक कहानी मैंने कल भी बताई थी, मैं इसी को रिपीट कर रहा हूँ। मोहम्मद अली जी दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सर, ये शख्स हमेशा जब इनका गोल था ऑलीफील्ड के साथ, इनकी जो नीचे गिरे हुए हैं उनके साथ जब इनकी फाइट थी ना, तो ये रात दिन इनके दिमाग में था कि मेरे को चैंपियन, में वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता हूँ। तो जब वर्ल्ड चैंपियन के लिए लड़ रहे थे ना, तो उस टाइम ये सुबह शाम एक ही प्रैक्टिस करते थे कि आई एम चैंपियन, आई एम विनर। वही चीज आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, शीशे के आगे खड़े होके, आई एम ए चैंपियन, आई एम अ विनर, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं करके दिखाऊंगा, मेरे से बढ़िया कोई नहीं। अगर ये चीजें आपके अंदर नहीं आएंगी ना, ये ट्रेनिंग का बहुत बड़ा पार्ट है, जब तक ये चीज अंदर से नहीं आएगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसी तरह क्या हुआ कि वो कहते हैं कि मेरा जब हमारी लड़ाई चल रही थी ना, तो उस टाइम क्या हुआ, मुझे एक पंच पड़ा और मैं, मेरे पे हावी हो गए वो मेरे जो अपोनेंट थे, और मैं गिर गया नीचे।
और जब वो गिनती चल रहा था ना 1 2 3 4 चल रहा था, तो उस टाइम मैं हार चुका था। जो मैंने प्रैक्टिस की थी इतने साल, जो मैंने एक एक सेकंड मैंने मेहनत की थी, वो सारी फेल हो चुकी थी। लेकिन उस टाइम जो मेरे अंदर की विल पावर थी ना, जो मेरा इरादा था, उसने मुझे कहा उठ, यू आर ए चैंपियन, यू आर ए विनर, तू हार ही नहीं सकता। और कहता मैं उस टाइम उठा और एक ही पंच से मैंने उस आदमी को नॉकआउट कर दिया। दैट इज द पावर ऑफ सिस्टम। ये बिजनेस आपको बार बार गिराएगा, ये बिजनेस आपको बार बार बोलेगा छोड़ देते हैं यार, क्या है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। अगर आपके इरादों में दम है, अगर आपको पता है कि आपकी मंजिल क्या है, अगर आपको पता है कि आपको जाना क्या है, कहाँ है, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब हो। तो इरादा होना बड़ा जरूरी है। विल, स्किल के साथ विल चाहिए। अब बात आती है कि नेटवर्क का स्किल क्या, इसके अंदर क्या क्या चीजें चाहिए होती है। ये कल भी मैंने बात की थी, आज भी इसको दोबारा रिपीट करते हैं, ठीक है। और देखिए सबसे पहली चीज क्या है, मैनेजमेंट स्किल। अब देखिए मुझे, आप खुद अपने आप को देखिए, आप किसी भी सेक्टर में, आप घर में बैठे हैं, हाउस वाइफ हैं, आप घर में काम करते हैं, आप बाजार में काम करते हैं, आप रेडी पे काम करते हैं, आप किसी की दुकान पे काम करते हैं, आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, आप टीचर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप कोई भी प्रोफेशन से आप हैं, आपको ये बिजनेस मिल गया, ठीक है ना। अभी जो आपकी लाइफ थी वो किस ढंग से थी, आपकी जॉब के हिसाब से थी, आपके बिजनेस के हिसाब से थी, आप उसको जी रहे थे। अच्छा, उस लाइफ में कोई कोई वो रूटीन नहीं था, बस सुबह उठना है, चलना है, आना जाना, कोई लाइफ का कोई गोल नहीं, क्योंकि एक बार अचीव करना था ना, वो कर लिया। अब मुझे पता है रोज रेडी लेके जाना, सामान डालना है, शाम को पैसे लेके आ जाना है। मुझे पता है कि भाई मैं क्या ना था, मैंने दुकान खोलनी है, सुबह माल डाला, सुबह शटर खोलना है, ये मेरी लाइफ का रूटीन है ना। मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं डेली, एक सिस्टर है घर में बैठी है, खाना बनाना डेली रूटीन है, उसको पता यही है काम। अब अपॉर्चुनिटी मिल गई है बिजनेस की। अब जो घर में रोटी बना रही है वो, उसको तो भैया है कि मैं कैसे बात करूं। एक आदमी जो रेडी रेडी में काम कर रहा है, उसको ऐसा बिजनेस मिला है जो बिजनेस उसको 5 स्टार होटल में लेके जा सकता है, जो बिजनेस उसको लाखों रुपए की इनकम दे सकता है। इसी तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स को क्या मिला, ये बिजनेस मिला। और ये हम सब के सारे लोग जो है अपने अपने बिजनेस में सेट है, अपने अपने काम में सेट है। अब क्या हमारी लाइफ वहां थी और इतनी बड़ी हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो सबसे पहली बात है कि हमारे पास मैनेजमेंट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो फील्ड में काम कर रहे हैं वहां तो हमने खुद करना है ना, वो काम हमें खुद करना है। इसीलिए क्या है कि जब हम जो काम हमें खुद करना होता है ना, वो तो चल जाता है, लेकिन जो हमने दूसरों से करवाना है उसकी नॉलेज तो है नहीं हमारे पास। मैंने जो खुद करना है वो तो मैं कर लूंगा। इसलिए क्या होता है कि जब भी कोई हमें अकेले अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, भाई तुम्हें 20,000 बिजनेस वाले में करना है, तो एक आदमी अकेला कर लेता, क्योंकि उसको पता सेल करनी है, कुछ भी करना है, फील्ड में लेके बेच के आ जाएगा। लेकिन जब उसको ये कहा जाता है भाई 4 लोगों से 20,000 का बिजनेस करवाना है, उसको आता ही नहीं, उसको पता ही नहीं इनसे कैसे बिजनेस करवाना है। तो वहां हम लोग मार खा जाते हैं, है ना, वहां हम लोग मार खा जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हमें जो चीज सीखनी है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में सबसे पहली बात क्या, मैंने बोला कि वही काम करेंगे जो हमें आता है। तो पहला काम क्या था, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना आता है। तो सर आज के बाद कसम खाएंगे, हमारी मैनेजमेंट ही है कि आज वह हम कसम खाएंगे कि हम सिर्फ आरसीएम के ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, दूसरे प्रोडक्ट को हम देखेंगे। पहला काम तो मेरा ये शुरू हो गया। ये मेरी मैनेजमेंट है कि सर प्रॉपर तरीके से, मेरा वादा है कि आज के बाद मैं प्रॉपर तरीके से अपने घर का पूरा सामान लूंगा। दैट इज माई मैनेजमेंट, दैट इज माई कमिटमेंट। अब दूसरी मैनेजमेंट क्या है कि टाइम, मेरा दूसरा चीज क्या लगेगी, टाइम लगेगा। अब जो मेरा टाइम है, मुझे समझना है कि मैं कहाँ लगाता हूं। जब मैं उस टाइम को समझ जाऊंगा कि मेरा टाइम यहाँ वेस्ट हो रहा था, तो मैं उस टाइम की वैल्यू को समझूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं टीवी देख रहा हूँ कहीं बैठ के, अगर 1 घंटा मैं अपने घर में टीवी देख रहा हूँ, उसकी बजाय मैं क्या उठता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ अपने दोस्त की और उसके घर चले जाता हूँ, उससे बात करता हूँ। वो माने या ना माने, लेकिन मुझे पता तो चल जाएगा भाई मेरा दोस्त मेरे साथ कितना प्यार करता है, उसकी रियलिटी समझ आ जाएगी। और आपको भी पता चल जाएगा कि आपके साथ कितने लोग हैं। फिर उसको छोड़ो, दूसरे के पास चले जाओ, तीसरे के पास चले जाओ, चौथे के पास चले जाओ। वो टाइम जो आपने 1 घंटा घर में वेस्ट कर रहे थे, वही टाइम आप क्या करने लगे, लोगों से इसके बारे में चर्चा करने लगे। और जब आपने रूटीन बना ली, दैट इज मैनेजमेंट, की मुझे 1 घंटा तो रोज चर्चा करनी है। अब चर्चा कैसे करनी है 1 घंटे में, मुझे मेरे पास लिस्ट है, भाई आज इसके साथ मिलना है, इसके साथ मिलना है। दैट इज मैनेजमेंट। बात को समझो। लेकिन हम लोग नहीं ना करते। हम लोग क्या करते हैं, हमने लिखा नहीं होता
इसलिए क्या करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि जब हम उनको कहते हैं भाई साहब के लोगों से मिलाओ, अब लोगों क्या मिलाए, जिन 4 लोगों से वो फिरते हैं वही उनको बार बार याद आते हैं। जबकि उनके अगर मोबाइल भी देखा जाए ना, मोबाइल में ही कम से कम 250, 300, 400, 500 लोगों के कांटेक्ट होंगे। लेकिन क्या है, जब आप प्रैक्टिकल नहीं होते, जब आप मैनेजमेंट में नहीं आते, तो क्या होता है, वही 2-3 लोग ही दिखते हैं। जब उनके पास जाते हैं वो ना कर देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हार जाते हैं। नो दोस्तों, लिस्ट बनाओ, हजारों लोग आपके साथ आने वाले हैं। अगर सपोज आपके पास 500 लोगों की लिस्ट है, उसमें से अगर मैं कहता हूँ 5 लोग ही, 10 लोग ही आपके साथ आते हैं, और उन 10 लोगों की 500 लोगों की लिस्ट होगी, तो दैट इज मैनेजमेंट। अब हम इसको करना ही नहीं चाहते ना, हम चाहते हवा में ही काम करेंगे, सर चल गया नहीं तो जय बात, क्योंकि हमारा लगा ही नहीं कुछ, है ना। तो इसलिए सबसे पहला चीज है मैनेजमेंट का स्किल देखना है कि सर मेरे बहुत सारे लोगों को जब हम कहते हैं सर 150 रुपए की टिकट लो सेमिनार में आओ, या हम लोग कहते कोई भी चीज के लिए जब कहते हैं, जब हम कहते हैं कोट पैंट पहनो, हम कहते हैं सर पैसे लगेंगे भाई लगेंगे, लिख लो मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट स्किल है कि अगर आज मैं 1000 रुपया लगा रहा हूँ, तो एक टाइम पे मैं रोज का मतलब 1 घंटे का 1000 रुपया कमाऊंगा। अगर ये चीजें आपको समझ आ गई एडवांस में, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोकनी। ये स्किल है, क्योंकि कोई भी चीज है उसकी मैनेजमेंट आपको पता होनी चाहिए कि मैंने अपना टाइम कहाँ लगाना है, मैं कहाँ लगा रहा था, मेरी लाइफ किस तरह थी। सुबह अगर मैं 10 बजे उठता हूँ, तो मैं कल से 6 बजे उठूंगा, 4 घंटे मेरे बचेंगे। अब इन 4 घंटों में मुझे क्या क्या करना है, मुझे पहले प्लानिंग करके रख लेनी है। जो अगर सपोज आप 10 बजे उठते थे, आपको दूध लाना, ये लाना, आपके 11-12 बज जाते हैं, तो अगर आप वही अगर आप 5 बजे उठ जाते हो, 6 बजे उठ जाते हो, आपके 4 घंटे बच जाएंगे, और उन्हीं 4 घंटों को किसी न किसी के साथ बात करो, उन्हीं 4 घंटों को यूटिलाइज करके अपनी लाइफ को बदल सकते हो आप यार। ना आप दुकान किसी की, माल किसी का, सिर्फ बातें करनी है यार, और उसमें भी शर्म आती। सर मैं बहुत सारे सर हमने आरजीएम छोड़ दिया, भाई पकड़ा कब, जब छोड़ दिया आपने आरजीएम को, क्या दिया, जो पकड़ा छोड़ दिया। तो इसीलिए दोस्तों हमें अपनी लाइफ को मैनेज करना सीखना है। उसके बाद दूसरी चीज आती है सिस्टम। अभी तक हम सिस्टम में काम करते थे, अब हमें सिस्टम पर काम करना है। हम किसी की दुकान पे लगे हैं तो वो सिस्टम ऑलरेडी बना, घुस गए उसके अंदर। हम गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब उसमें घुस जाते हैं, और वहीं से हम लोग सीख लेते हैं, क्योंकि उसमें जाकर सीखना है ना। इसी तरह बहुत सारी, लेकिन ये एक ऐसा काम है यहाँ आपको बनाना है, खुद अपनी टीम बनानी है, सिस्टम पर काम करना है। हमने सारी जिंदगी सिस्टम में काम किया है, हमने लोगों के नीचे काम किया, लोगों के लिए काम किया, हम हर एक आदमी के लिए काम कर, या हमें यहाँ पर लोगों पर काम करना है, लोगों से काम करवाना है। तो हम लोग डर ऐसे जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई करने की जरूरत नहीं है। अब बैठो, लोगों को बिठाओ, मैं वादा कर रहा हूँ ना आपको, इतना ट्रेन कर दूंगा आपसे बचेगा ही नहीं को, क्योंकि जब मेरे कॉन्सिक्वेंस कहते हैं ना, अगर मैं ये करूंगा तो मेरी जिंदगी में क्या बदलाव हो सकता है, अगर नहीं करूंगा तो मेरी जिंदगी में क्या बदलाव है। जिस दिन अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैंने अपना वजन कम करना है, मैं फील्ड के अंदर, मैं कहता हूँ यार कल से मैं अपना 10 किलो वजन कम करूंगा, सुबह सैर करने जाऊंगा। जिस भी आदमी से पूछोगे ना भाई साहब पतला होने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो पहले बोलेगा भाई साहब डाइट अपनी सेट करो। हर आदमी को पता है सैर करो, हर आदमी को पता है, हर कोई स्कीम देगा। इसी तरह हर आदमी को हर टीम के बारे में पता है, लेकिन होता क्या है, जैसे ही वो रोज शाम को प्लान करता है कि सुबह 6 बजे उठूंगा, कल से 6 बजे सुबह सैर करनी, जैसे सुबह उठने लगता है ना, उसी टाइम दिमाग में आता है यार कि फर्क पैदा कल करेंगे यार, फिर सो जाता है। अब क्यों, क्योंकि उसको ये लगता है कोई देखने वाला तो है नहीं, अगर नहीं भी करूंगा तो एक दिन और आगे कर लूंगा, लेकिन फर्क पड़ता है ना। तो उससे क्या होता है, प्रोकास्टिंग कर देता, कल पे डाल देता, अगले दिन पे डाल देता वो, है ना। लेकिन दूसरी जगह ये है कि अगर वही डॉक्टर के भाई तेरा हार्ट तेरा खराब हो गया, अब तू खत्म होने वाला है, जल्दी से वो कर क्या कहते उसको, मतलब तू खत्म हो जाएगा अगर तूने ये काम नहीं किया, तो तेरा अटैक हो जाए, मर जाएगा, सुबह 4 बजे उठ जाएगा, सैर करने जाएगा। ये बिजनेस भी तभी चलेगा जब आपके अंदर वो आग होगी। तो इसी तरह अब बात आती है, पहली चीज आ गया मैनेजमेंट सीखनी है, हम सिखाएंगे आपको। दूसरी चीज है सिस्टम सीखना, सिस्टम कैसे बनाया जाता है उस पर बात करेंगे हम लोग। अब बात आती है लोग जो हमारे साथ आ रहे हैं उनको कैसे ट्रेन किया जाए, जो जैसे मैं आपको सिखाऊंगा आप भी अपनी टीम के साथ ऐसे ही करना, जो चीजें आप सीख रहे हैं वही चीजें आपने अपनी टीम को सिखाना। तो आपकी टीम में जितने क्वालिटी पीपल होंगे
जितने भी ब्रिलियंट लोग आपके साथ, अगर आपको उनको यूज करना ही नहीं आता, यूज क्या करना, अभी हमें खुद नहीं अपने आप को आता है कि हमें जूम पे क्यों बैठना है, अभी हमें ही नहीं पता कि लोगों को क्यों बैठाना है, हमें ही नहीं पता है कि मीटिंग की क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में। तो जैसे जैसे आपकी वैल्यूज तैयार होंगी, जैसे जैसे आपके पास ये चीजें आएंगी, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। तो पहली चीज क्या है, मैनेजमेंट के स्किल, ये दो चीजें, सिस्टम और लोग। सिस्टम बनाना है और लोगों को लाना है और लोगों को तैयार करना है, बस ये यही दो काम है हमारे, और कोई काम ही नहीं। अब इसके बाद क्या आता है, फंक्शन, इसके बाद जो है ये इजी डाटा तो हो गया, अगर आपको कहीं और से नहीं मिल रहा, आप मोबाइल से ले सकते हो, फेसबुक से ले सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो। हाँ, जब आपकी वैल्यू तैयार हो जाती है, लोग लिंक बना लेते हैं, लोग किसी ना किसी से लिंक बना के अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन आप वो तभी करेंगे जब आपको वैल्यूज तैयार होगी। अब देखिए, पहली चीज क्या है, मैनेजमेंट, क्योंकि मुझे बिजनेस करना, मुझे अपने आप को मैनेज करना है, मुझे सिस्टम बनाना, मुझे लोगों से बात करनी, ये हो गया पहली चीज। अब आ गया स्किल, जो मुझे पर्सनल काम करना, वो क्या है, इसमें क्या क्या चीजें सिखानी है हमने, वो सिखानी है हमने, मार्केटिंग करना सिखाना है, सेल करना सिखाना है, और ऑपरेशन कैसे किया जाता है, कैसे सिस्टम बनाया जाता है, उस पर काम किया जाता है, और सेल्फ परचेज, और क्या बोलते हैं, फाइनेंस की हमें समझ आनी कि भाई ये बिजनेस जो करने जा रहा है, अगर मैं यहाँ पे कोई टिकट लेता हूँ, मैं 10 लोगों की टिकट लेता हूँ 150 रुपए की, अब लग गए मेरे 1500 रुपए। अब मैंने उन लोगों को इन्वाइट किया मीटिंग में, मैंने बैठा दिया सेमिनार में। अब सेमिनार में वो आदमी, टीचर था, वो अतरी जी से रिलेट कर गया, जैसे अभी विजय बरोदिया जी आ रहे हैं, वो भी टीचर थे, तो विजय बरोदिया के साथ अगर कोई टीचर रिलेट कर जाता है, या कोई आपका इंजीनियर रिलेट कर जाता है, कोई आदमी रिलेट, अब उनकी 10 लाख से ऊपर इनकम है, वो जब अपनी स्टोरी सुनाएंगे, आपने 10 लोगों के 1500 रुपए खर्च किया था, उन लोगों को समझ आ गया, यार वाकई क्या बात है, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ। अब वो बंदा आपकी टीम में आया था, और वो बंदे ने बना लिया गोल कि अब मैं करोड़पति बनूंगा, जब तक तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाला। अब आप बताओ, खर्च किया आपने 1500, और वो आदमी डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ बिजनेस करना शुरू कर देता है सिस्टम के साथ। अब बताओ, कल को वो बिजनेस अगर वो लाखों का लेके जाता, तो आपके घर में मिनटों में, सैकड़ों में आपके घर में 1500-1500 रुपया आ सकता। हमारे पास ये वैल्यू नहीं ना है, हमें पता ही नहीं है कि वाकई इतना बड़ा बिजनेस है। तो जब आप इस बात को समझेंगे, तभी आपकी लाइफ के अंदर चेंज आ सकता, ठीक है ना। तो एडवांस में सब कुछ करना है, छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, अगर इनको वैल्यू दोगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप, दुनिया की कोई ताकत आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से नहीं। अब तीसरी चीज क्या है, माइंड मैनेजमेंट, जो मैंने आपको बताया वो यही है, बिलीव, वैल्यू, टाइम मैनेजमेंट, फोकस, फियर, मतलब जो हमें डर लगता है। अब डर भी 2-3 किस्म के होते हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एक डर वो लगता है जो रात को लगता है, उसको लाइट जगा के हम लोग करते हैं, है ना। एक अंदर का डर होता है भाई, उसको कैसे निकालना, उसके ऊपर हम बात करेंगे। मतलब हारने का डर है, बहुत सारी चीजें, हमें इन चीजों को चेंज करना है दोस्तों। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम दिया, और मैं भी दूर से आया था। कल हम लोग नए टॉपिक पे बात करेंगे अच्छे ढंग से। थैंक यू सो मच। सर, शबनम सर। जी सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज के इस ग्रेट प्रोग्राम के लिए, ग्रेट मीटिंग के लिए। रियल में अगर ये दो चीजें हमारे अंदर जाग जाएंगी, एक जो हमारे पास में है, दूसरा जो हमें बाहर से लाना है, विल और स्किल। अगर वाकई मेरे सपने जिंदा है, तो मेरे अंदर विल पावर आ जाएगा, वो हमारे अंदर मौजूद है। लेकिन वो पावर में कैसे, विल तो मेरे पास है, लेकिन उसमें पावर कहां से आएगा? वो पावर अगर कहीं पे है, तो वो हमारे अंदर की चाहतों में छुपा हुआ है। और जब तक ना वो चाहत दीवानगी में कन्वर्ट ना हो जाए, आपकी डिजायर बर्निंग डिजायर में पैदा बन ना जाए, तब्दील ना हो जाए, तब तक आपको विल पावर जो है ना, वो आपके लिए काम नहीं करेगा। और दूसरा स्किल, ये सारी स्किल्स आपको सुनने से नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि हमें देखना है और दिखाना है, हमें सुनना है और सुनाना है, हमें करना है और कराना है, हमें जीतना है और जिताना है। थैंक यू सर,
बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। Back to- रमेश जी, थैंक यू सर। रमेश सर, टाइम थोड़ा ही है, बस सर प्लीज दोबारा करिए अनम्यूट। हाँ जी सर, नमस्कार, जय आर सर। बहुत ही बढ़िया सर, यहाँ पे हमें आपके साथ बहुत सारे चीजों को सीखने का मौका मिलता है और अपने जीवन में उतारेंगे तभी हम जाके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। फारूक मवारी। थैंक यू सर, थैंक यू विपिन सर। बहुत ही अच्छी मीटिंग रही आज की। दिल खुश होता है जब आपकी मीटिंग में हम शरीक हो जाते हैं। मुझे लगता है कि जो आपकी मीटिंग को मिस करेगा, मेरे ख्याल से वो आधा हिस्सा आरसीएम का मिस कर रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत सारा कुछ सीखने को मिल रहा है। तो लगातार रहिए हमारे साथ, हम भी खुश होते हैं और आगे तक भी पहुंचाएंगे इस मैसेज को। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, डॉक्टर बशीर, पंकज जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जय आरसी। जय सर बहुत शानदार प्रोग्राम है। आपकी जो बातें है वो बहुत ही यानी मायने रखती है, क्योंकि आपकी बातें मोटिवेशनल बातें हैं। उनको फॉलो करके बहुत बड़ा काम किया जा सकता है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ये कौन है? मोहम्मद शफी कौन है? हरी सिंह जी जल्दी, टाइम नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप बहुत कुछ सीखने को दे रहे हैं हमें। सिर्फ मैं बाहर जाता हूँ तो लोगों को बोलता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ, सर दूध क्या देता है? वो बोलते हैं भैंस देती है। मैं सर नहीं, भैंस दूध नहीं देती है। बोलते हैं हाँ भैंस दूध देती है। मैं अगर सर नहीं देती है। अगर क्यों? मैं अगर दूध लेना पड़ता है सर। और फिर वो बोलते हैं हाँ सर लेना तो पड़ता ही, ऐसे नहीं देती है। और आरसीएम हमें बहुत कुछ दे रहा है, मगर हमें लेने के लिए हमें दम चाहिए। और शुक्रिया सर, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब खत्म होने वाला, जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गैदरिंग जवाब यार। ठीक है, बोलिए। जी सर